अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज स्वस्थता और साधन का महत्व। इसी पर चर्चा हो रही है ना। तो कल जो पढ़े थे उसी के हिसाब से आगे पढ़ेंगे। तो पहले वाला एक लाइन पढ़ लेते हैं। तो फॉरेन मैटर शरीर में घुस जाता है, गुरुदेव हम लोग को बतलाए, दिमाग में हो या शरीर में हो, अगर बाहरी चीज घुस गया तो गड़बड़ होगा, है ना। तो आगे लिखे हैं, कल पढ़े थे, यही कारण है कि कट्टर मजहबी पुरुष या किसी देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर या देवासुर में से किसी के उपासक कुछ ना कुछ पागल अवश्य होते हैं। यहाँ तक पढ़े थे। कहने का मतलब नशा छाया रहता है उनके अंदर। कट्टर मजहबी हों, अगर देवी देवता भूत प्रेत के भी अगर उपासक हों कट्टर, है ना, तो सोच लीजिए दूसरी चीज उसके अंदर घुसने वाली नहीं। वो उसी में मस्त रहते हैं और उनको एक नशा, एक जुनून होता है ना। वो किसी की भी हत्या भी कर सकते हैं। उनके भीतर ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जा नहीं सकता क्योंकि वो नशा में है। आप किसी शराबी को आत्मज्ञान का पाठ नहीं पढ़ा सकते। उसी तरह मजहबी के नशा जिसको छाया हुआ है उसका ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना सकते हैं। इसलिए सदगुरुदेव लिखते हैं वो कुछ ना कुछ पागल अवश्य होते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के मन, बुद्धि या दिमाग का निकट से अध्ययन करें तो मालूम होगा कि उनका मस्तिष्क, दिल, दिमाग और मन साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक फिरा हुआ और असाधारण है ना। साधारण व्यक्ति को आप ज्ञान की बातें बताएंगे तो कुछ पल के लिए सुनेंगे भी वो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे भी, विचार विमर्श करेंगे भी। लेकिन ऐसे मजहबी और कट्टर मजहबी या देवी देवता के उपासक, भूत प्रेत के उपासक या ईश्वर देवासुर सब के उपासक हों तो पूछिए मत, वो तो कभी नहीं सुनेंगे। उनका मस्तिष्क, दिल, दिमाग और मन साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक फिरा हुआ और असाधारण है। ठीक है ना। एक शराबी और एक साधारण व्यक्ति में फर्क होता ही है ना। कभी कभी तो इन मजहबी देवताओं और मजहबी कृत्यों का अनुष्ठान और साधन करने वाले पूर्ण रूप से पागल या अनेक प्रकार से रोगी हो जाते हैं। कभी कभी तो ये मजहबी देवताओं को मानने वाले या मजहबी कृत्य और अनुष्ठान करने वाले और इन लोगों का कार्य करते करते ये क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से पागल भी हो जाते हैं, रोगी भी हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि इनसे देवता रुष्ट हो गए हैं। तो मजहबी लोग क्या कहते हैं, से इनसे देवता रुष्ट हो गए हैं। वो थोड़ी ना दोष देंगे किसी को, वो सोचेंगे देवता तो रुष्ट हो गए, इनका कार्य गड़बड़ हुआ होगा, अनुष्ठान पूजा या किसी में गलती किए होंगे। गुरुदेव लिख रहे हैं, पर इस प्रश्न पर इस प्रकार से विचार नहीं किया जाता कि देवता गण ऐसे उपासकों ही से क्यों रुष्ट होते हैं। रुष्ट तो उनसे होना चाहिए जो उनकी उपासना या पूजा नहीं करते, पर ऐसा नहीं होता। सोचिए, विचार कीजिए। सदगुरुदेव आपके मनोमस्तिष्क में ये विचार डाल रहे हैं, अगर देवता उनसे रुष्ट हो गए, क्यों हो गए? उन तो साधारण व्यक्ति से रुष्ट होना चाहिए जो उनकी उपासना नहीं करते हैं, पर ये उनसे रुष्ट क्यों होते हैं जो उन्हीं की उपासना करते हैं, उन्हीं के उपासक हैं। सोचिए, विचार कीजिए, है ना। देवताओं, देवियों और मजहबी कृत्यों के उपासक या साधक ही किसी न किसी रूप में पागल या फिरे हुए दिमाग के देखे जाते हैं। देवताओं का, देवियों का, मजहबी कृत्यों का जो उपासना करते हैं
या साधना तर करते हैं, वैसे साधन करने वाले साधक लोग फिर कुछ रूप पागल हो जाते हैं, देखे जाते हैं, या फिरे हुए दिमाग के होते हैं, है ना। सही बात है। होना भी यही चाहिए, क्योंकि देवस्थ भूतस्थ प्रेतस्थ और मजहबस्थ स्वस्थ नहीं होते। कहाँ से स्वस्थ होंगे? ना मन स्वस्थ ना तन स्वस्थ। इनका दिलो दिमाग ही अस्वस्थ रहता है, शरीर भी अस्वस्थ रहता है। ये दिलो दिमाग काम करता नहीं है। ऐसे लोग मनुष्यों की भी बलि चढ़ाने के कार्य करते हैं, जीव जंतुओं की बलि चढ़ाते चढ़ाते मनुष्यों की भी बलि चढ़ाने लगते हैं। ये सब आधा पागल क्या पूरा ही पागल है ना। इनका दिल दिमाग मस्तिष्क और मन अपने आप में नहीं, किंतु अपने आप को छोड़कर किसी पराये में या दूसरे में स्थिर होता है और स्वस्थ नहीं होता। आप सोच लीजिए। तो ऐसे सिरफिरे लोगों से आप क्या आशा करेंगे? इनका तो दिल दिमाग मस्तिष्क मन अपने आप में नहीं है, अपने आप को छोड़कर किसी पराये में स्थित हो गए हैं। वो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? वो अपने में स्थिर ही नहीं है तो दूसरे को क्या शिक्षा देंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, सद्गुरुदेव क्या लिखे हैं। औषध या डॉक्टर दोनों पराये हैं, है ना। आप चाहे औषध बोलिए या डॉक्टर, दोनों पराये हैं, है ना। अपने आप नहीं है, अपना आप नहीं है वो, डॉक्टर है पराया, औषधि भी पराया। इससे औषधियों और डॉक्टरों के भरोसे रहने वाला, नित्य इनका सेवन करने वाला स्वस्थता से कोसों दूर होता हुआ मृत्यु और रोग की ओर बढ़ता जाता है। ये तो बहुत ही भयानक बात हो गई। जो लोग औषधियों का ही भरोसा करते हैं और डॉक्टरों के ही भरोसे रहते हैं, वो इनका नित्य सेवन करते करते स्वस्थता से कोसों दूर होते हुए धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं। तो आप सोचेंगे एक दिन तो मृत्यु तो होना ही है ना, ऐसी कैसी। लेकिन मेरा कहना है, सदगुरु का कहना है कि स्वस्थ रहते हुए जीवित रहिए ना। जब इच्छा होगी शरीर छोड़ेंगे, जब इच्छा होगी शरीर धारण करेंगे। इतना सुंदर शरीर मिला है, नित्य योगाभ्यास कीजिए, अपने मन को अपने वश में कीजिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पार तुरीय अवस्था तक जाइए। दिन भर कठिन परिश्रम कीजिए, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम कीजिए, जिससे धनोपार्जन कीजिए, जिससे दूसरों का भी कल्याण हो। और फिर स्वस्थ निरोग रहिए, है ना। खाली ये औषधि और डॉक्टर के भरोसे आप खाली दवाई खाते रहेंगे, कोई योग साधन नहीं करेंगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज टहलना कुछ नहीं, तो कैसे काम चलेगा। दवा से एक रोग यदि दब जाता तो कई रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है। ये तो डॉक्टर लोग भी जानते हैं। एक चीज का दवाई दे रहे हैं, वो अगर दब गया तो और दूसरी बीमारी निकल आती है, कई रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है। वैद्य की निंदा एलोपैथ डॉक्टर करता है, और एलोपैथ डॉक्टर का वैद्य करता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। और इन दोनों की दवाओं का होम्योपैथ डॉक्टर निंदा करता है। होम्योपैथ वाला को ना एलोपैथ पसंद ना आयुर्वेद पसंद, वो अपना बताएंगे, है ना। तो जो जिसमें महारत हासिल किए हैं वो उसी की महिमा गाएंगे ना, है कि नहीं। कहता है कि इनकी दवाओं से एलोपैथ और होम्योपैथ एलोपैथिक आयुर्वेद के विरुद्ध में कहते हैं होम्योपैथ वाले, कहता है कि इनकी दवाओं से ही रोग असाध्य हो रहे हैं। होम्योपैथिक वाले डॉक्टर कहते हैं सब इनकी गड़बड़ियां हैं। ये आयुर्वेद वाले और ये एलोपैथी वाले ये औषधि दे दे करके एकदम बीमारी को असाध्य बना दिए हैं, कहते हैं। होम्योपैथ कहता है कि इनकी दवाओं से कोई सचमुच अच्छा नहीं होता। अब वो ये बताएंगे आप जब जाएंगे। होम्योपैथ डॉक्टर पहले रोगी के भीतर से इन दवाओं के जहर को निकालने का प्रयास करता है। अब वो ऐसी औषधि देंगे जिससे कि उनका जो पहले से जो दवाई खाए हैं उसका जहर निकल जाए। चलो अच्छा है ये भी, है ना। पर आश्चर्य यह है कि नाम मात्र का ही सही यह भी देते हैं दवा ही, चाहे बहुत थोड़ी ही क्यों न हो, पर होती है पराई वस्तु, आत्मा से भिन्न एक जड़ वस्तु। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं
आश्चर्य तो यह है कि नाम मात्र का ही सही, लेकिन वो भी जो दवाई देते हो वो भी तो पराई वस्तु है। जो कुछ भी है आत्मा से भिन्न एक जड़ वस्तु दे रहे हैं, थोड़ा ही सही है ना। मन का अपना आप, या यह कहिए कि अपना शरीर अपने को बोझ नहीं मालूम होता, ठीक है ना। और जब तक यह शरीर पेट, दिमाग, मन और मस्तिष्क से निकल नहीं जाता, तब तक मनुष्य बीमार, अस्वस्थ रहता है। अपना आप, अपना मन, अपनी आत्मा, अपना शरीर अपने आप को बोझ नहीं लगता। लेकिन दूसरी चीज तो बोझ लगेगी। मन का अपना आप, या यह कहिए कि अपना शरीर अपने को बोझ नहीं मालूम होता, पर पाव भर का भी कोई पराया पदार्थ जो पचकर अपने आप में मिल नहीं गया है, वह बोझ मालूम होता है। और जब तक यह शरीर पेट, दिमाग या मन या मस्तिष्क से निकल नहीं जाता, तब तक मनुष्य बीमार और अस्वस्थ रहता है। बिना पची हुई एक दाल भी अंतड़ी में रुक जाने पर रोग का कारण होगी, क्योंकि वह पराई है। आत्म भिन्न विचार यदि मस्तिष्क के कोष्ठकों में धंस गए तो दिमाग को खराब करने और मनुष्य को पागल बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। खूब विचार कर लीजिए, पराई चीज को कभी ग्रहण मत कीजिए, है ना। नित्य निरंजनो हम जगदीश्वरो हम जपिए, और भोजन पान मस्त आनंद से कीजिए। जो खा रहे हैं सब अमृत में परिणत हो जाएगा। तो कल फिर चर्चा होगी, है ना। कल दूसरा एक शीर्षक दिए हैं कर्म चिकित्सा, उस पर चर्चा होगी। आप नित्य योगाभ्यास कीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।